नमस्कार, आप देख रहे हैं और दुनिया में आपके साथ सुनील। आइए आपको दिखाते हैं कि लव जिहाद का किस तरह का मामला सामने आया और बात भी करवाते हैं चंद्रशेखर जी तिवारी जी। देखते हैं क्या कहते हैं इस विषय को लेकर। किस तरह से लव जिहाद का मामला आए दिन इस तरह की घटना हो रही है और आए दिन इस तरह के मामले सामने आते जा रहे हैं। आखिर क्यों नहीं थम रहे और क्या वजह है इसकी, समझने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। अगर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए तो ज़रूर इस चीज़ को अंजाम दिया जा सकता है। आए दिन लव जिहाद के ऐसे मामले आ रहे हैं। आइए सुनते हैं चंद्रशेखर तिवारी जी को। का मामला आया है। बच्ची नाबालिग है और 15 वर्ष आयु है उसकी। एक मुस्लिम युवक जो है 21 वर्ष का, उसको बरगला के ले गया था। लव जिहाद का मामला है। लड़के ने नाम अपना अजय बताया था, तो उसी को लेकर थाने में हमने सब 164 के बयान सब हो गए हैं और मेडिकल भी हो गया है। बाकी कुछ बचा तो उसी के लिए आए हुए। हाँ ठीक है। संस्कृति बचाओ मंच के संज्ञान में लव जिहाद का एक मामला आज हबीबगंज थाने में आया है और बच्ची जो है नाबालिग है और बच्ची को बेला फुसलाकर अनस नाम का व्यक्ति जो कि दूसरे धर्म का है, मुस्लिम धर्म का है, उसने अजय नाम बताकर बेला फुसलाकर उसे फंसाया। अपने प्रेम जाल में 1.5 साल से फंसाए रखा था और उसके पिता की गुमठी पर, पान की गुमठी पर वो आता था और उससे प्रेम संबंध स्थापित किए, उसके साथ अनैतिक कृत्य किया, उसको ले जाकर बरगलाकर बेला फुसलाकर उससे सारे कागजात मंगवाए और उसे बाहर ले जाने की फिराक में था। लेकिन हिंदू संगठनों की तत्परता और संस्कृति बचाओ मंच, बजरंग दल, विहिप के लोगों के सहयोग से इस कार्य को हम लोगों ने थाने तक पहुंचाया। आज लड़की के 164 के बयान हुए जिसमें कि उसने कहा है कि उसने मुझे अपना नाम अजय बताया था और हम हिंदू संगठन के लोग यही मांग कर रहे हैं कि उसके ऊपर लव जिहाद का मुकदमा दर्ज हो, पास्को एक्ट लगे, धारा 376 के तहत कार्रवाई करें। साथ ही संस्कृति बचाओ मंच ये प्रमुखता से विरोधियों से मांग करता है, मुस्लिम धर्म के लोगों से, धर्म गुरुओं से ये मांग करता है कि जब तुम अन्य चीज़ों के लिए फतवे जारी कर सकते हो तो धर्म गुरुओं इसके लिए भी फतवे जारी करो कि हमारे तुम्हारे मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को किसी भी प्रकार से बरगला कर और कोई भी कार्य ना करें, लव जिहाद को अंजाम ना दें, क्योंकि अब अति होती जा रही है और इस अति की अगर पराकाष्ठा हुई तो ये अंजाम गलत भी हो सकते हैं। फिर आप इसका दोष किसी एक समुदाय विशेष को मत दीजिएगा। अभी तक आप चंद्रशेखर तिवारी जी को सुन रहे थे। आइए अब सीधे लड़की से भी बात करते हैं, वो इसके ऊपर क्या कहती है और कितनी परेशान थी। आइए सुन लेते हैं, देखते रहिए और दुनिया को। मेरा नाम दिव्यांशी सेंगर है। मेरी एज 15 साल है और मैं नालंदा पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। ये 1 साल पहले की बात है। मैं पापा के साथ उनकी हेल्प करवाने के लिए शॉप पे बैठती थी, पान की शॉप पे। MP नगर में हमारी शॉप है। तो वहाँ पे एक अजय नाम का लड़का मेरे को क्या कहते हैं, मतलब हमारी शॉप पे आता था। तो मतलब मुझे तो उसका नाम अजय पता था। तो वो मेरी शॉप पे आता था और सामान वगैरह लेता था। तो कुछ दिन वो शॉप पे आया और फिर एक बार आया, फिर बार बार आने लगा। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मेरे से नंबर लिया, नंबर एक्सचेंज हुए हमारे। मेरे पास पर्सनल नंबर नहीं था तो मैंने पापा का नंबर दिया। हमारी बात होना चालू हुई। फिर करीबन 6-7 महीने बाद हमारे पापा ने हमें बात करते हुए पकड़ लिया था। तो उन्होंने डांटा, चिल्लाया और बात करने को मना करा, उससे दूर रहने को कहा। तो मैं नहीं मानी और फिर मैंने उससे बात वो भी नहीं माना। उससे भी मना किया था कि बात मत करना हमारी बेटी से और दूर रहना। फिर वो भी नहीं माना, उसने मुझे कांटेक्ट किया। फिर मेरे को पापा मम्मी ने नानी के यहाँ भेज दिया। फिर मैं वापस आई 1 महीने बाद। फिर मुझे फिर मैं उससे बात नहीं कर रही थी। फिर कुछ दिनों बाद उसने मुझे कांटेक्ट किया। फिर उसने मुझसे बात करना फिर से चालू की। फिर हमारी कुछ दिनों बात चलती रही। करीबन 1 महीने पहले मैं अपनी
मतलब उसने मुझे घूमने के लिए बुलाया। फिर उसके बाद उसने बोला कि उसने मुझे घूमने के लिए बुलाया तो मैं चली गई। फिर उसके बाद वो मुझे पीपल्स मॉल के पीछे लेके गया। उसने मतलब वहाँ पे एक न्यू कॉलोनी बन रही है अभी, मैं उस कॉलोनी का नाम नहीं पता मुझे, वहाँ पे 4-5 ही घर हैं। तो एक घर में लेके गया, वहाँ पे कोई नहीं था, हम अकेले ही थे। तो उसने फिज़िकल रिलेशनशिप बनाया और मैंने मना भी किया लेकिन नहीं माना। हम लोग रिलेशनशिप में थे तो फिर मैं ज़्यादा मना भी नहीं कर पाई। फिर उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद मैं घर वापस आई और फिर वो अपने घर वापस चले गया। फिर शाम को करीबन 5:30 बजे परसों 22 तारीख को पापा ने हमें बात करते हुए पकड़ लिया था। तो पापा ने मेरे से पूछा, डांटा, तो मैंने कुछ नहीं बताया पापा को। पापा से मना कर दिया कि मैं क्या कहते हैं किससे बात कर रही थी। उन्होंने पूछा मेरे से कि तुम किससे बात कर रही थी, तो मैंने बोला कि किसी से नहीं कर रही थी पापा। तो पापा ने पूछा कि नहीं किसी से तो बात कर रही थी, मैंने तुम्हें बात करते हुए सुना। तो वो बोलते कि वो बोलते कि पता नहीं। फिर मैंने बोला नहीं पापा किसी से नहीं कर रही थी। फिर पापा ने बोला, फिर पापा ने और डांटा। तो फिर मैंने बता दिया कि डरों के कारण कि मैं अनस से बात कर रही थी। तो उस टाइम पे पापा ने डांटा थोड़ा बहुत और पीटा और फिर मैं बहुत डरी हुई थी। तो मैं शाम को 7 बजे करीब फिर पापा ये बोल के चले गए कि हम आके तुमसे बात करते हैं। वो शॉप पे चले गए ये बोल के। तो फिर मैं वापस आई वहाँ से और फिर पापा मैं घर पे ही थी। पापा ये बोल के शॉप पे चले गए। मैं बहुत डरी हुई थी तो मैंने डर के कारण घर से निकल गई मैं। मतलब पहले मैंने उसे कॉल किया, उसे बताया कि ये सब कि पापा ने मुझे पकड़ लिया है। तो उसने बोला कि आप क्या कर सकते हैं। तो उसने मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पे बुलाया। तो मैं उसके साथ गई। एक रात हम लोग रुके वहाँ पे ही पीपल्स मॉल के यहाँ। फिर उसके बाद फिर दूसरे दिन वो मुझे स्टेशन का छोड़ के गया और बोलने लगा कि मैं अभी आ रहा हूँ। फिर वो आया ही नहीं। मैं 2 दिन स्टेशन पे रही, प्लेटफॉर्म वगैरह पे घूमती रही। यहाँ वहाँ पापा के डर के कारण मैं घर भी वापस नहीं जा पाई। मुझे डर लग रहा था कि घर वापस जाऊँगी तो घर वाले पता नहीं क्या बोलेंगे, तो इसलिए मैं घर वापस भी नहीं गई। फिर उसके बाद 3 दिन बाद एक वहाँ पे काम करने वाले भैया थे, मतलब लेबर का काम कर रहे थे। तो उन्होंने मेरे को 2 दिन से यहाँ वहाँ घूमते हुए देखा। तो उन्होंने एक भैया को बोला कि ये लड़की 2-3 दिन से घूम रही है। तो एक दीपक भैया करके वो आए मेरे पास। उन्होंने मेरे से सारी बातें पूछी, मैंने उन्हें सारी बातें बताई। वो मुझे पुलिस स्टेशन लेके आए, मैंने उन्हें सब बताया। पापा ने पहले यहाँ पे रिपोर्ट करके रखी थी मेरी गुमशुदा की। तो फिर मैं उन्हें मिल गई। उन्होंने पापा से भी बोला कि आप यहाँ पे आ जाइए। पापा से मिलवाया, मुझे घर वापस छुड़वाया। तो क्या आप कार्रवाई करना चाहते हो उसके खिलाफ? हाँ। ठीक है।